बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में लोग हंसी खुशी रह रहे थे। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू ललिता और ललिता की दो बेटियां छाया और माया रहते थे। उस घर में कोई भी आदमी नहीं रहता था। ललिता का पति उसे सालों पहले छोड़कर जा चुका था और उसके ससुर जी इसी गम में गुजर गए थे। अब बस उस घर में 4 औरतें ही बची थी। ललिता घर घर जाकर लोगों के बर्तन मांजती थी और अपनी दोनों बेटियों माया और छाया को पढ़ा रही थी। ललिता बहुत कम कमा पाती थी, जिसमें दोनों बेटियों को पढ़ाना और अपनी सास की दवाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब चारों रात को बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो ललिता सबसे बोलती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी घर का खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। 20 दिन में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं समझती हूँ बहू, और तू कैसे कैसे कमा कर ला रही है वो हम सब जानते हैं। ऐसा है तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत। तो ऐसे कैसे चलेगा माँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। हाँ कोई नहीं, मैं देखती हूँ। अगले दिन छाया और माया दोनों कॉलेज ना जाकर लोगों के घर में काम मांगना शुरू कर देती हैं, पर लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। जब छाया किसी के घर जाती है तो वहां का मकान मालिक छाया को छेड़ने लगता है। छाया जैसे तैसे वहां से भाग आती है। माया भी ऐसे ही किसी के घर काम मांगने जाती है तो उसे बिना बाप की बिगड़ी बोलकर भगा दिया जाता है। छाया और माया दोनों एक दूसरे से बात करती हैं। अगर घर में कोई मर्द ना हो तो दुनिया जीने भी नहीं देती। कोई फायदा उठाता है तो कोई घर से निकाल देता है। माँ को भी उनकी मेहनत के आधे पैसे भी नहीं मिलते। बस वही है ना, माँ की मालकिन को अच्छे से पता है कि घर में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, तो बस वो भी फायदा उठाती है। अब हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, ऐसे घर नहीं चलने वाला। हमें कोई काम सोचना होगा जिसमें हम इज्जत की खा सके और ये किल्लत की जिंदगी से पीछा भी छूट जाए। छाया और माया घर जाकर अपनी माँ से कोई काम शुरू करने को बोलती हैं। क्यों ना हम मिठाई की दुकान खोल लें। आपको और दादी को कितनी अच्छी अच्छी मिठाई बनानी आती है और हमारी दुकान खाली ही पड़ी है। अरे मजाक है क्या दुकान खोलना, बहुत मेहनत है, बहुत पैसा लगेगा। अरे लड़कियां बोल रही हैं तो एक बार कोशिश करके देख ले। वैसे भी अब तो दिवाली आ रही है, मिठाई तो खूब बिकेगी। दादी ठीक बोल रही है माँ, मान जाओ ना हमारी बात। ललिता सबकी बात मान लेती है। अगले दिन वो एक एक पैसा निकाल कर ले आती है। छाया और माया भी जमा किए कुछ पैसे निकाल कर ले आती हैं। ये ले, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये भी दुकान में काम आएंगे, रख ले। सारे पैसे इकट्ठे करके छाया और माया मिठाई का सामान ले आती हैं। उसके बाद सब मिलकर मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं। ललिता के पड़ोस के घर में उनकी पड़ोसन शीला उनसे बहुत चिढ़ती थी, और जब वो अपनी खिड़की से देखती है कि ललिता के घर में कुछ तो हो रहा है तो वो झट से उनके घर की खिड़की पर आकर सब देखने लगती है। शीला उन सब की बातें सुन लेती है और फिर सबको मिठाई बनाते देख शीला एकदम जल भुन जाती है। अच्छा, तो ये इतनी सारी मिठाई बनाकर दुकान लगाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये तो अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मुझे इनका कुछ करना ही पड़ेगा। जब रात को ललिता और उसकी बेटियां सारी मिठाई बनाकर रख लेती हैं और जाकर सो जाती हैं, तब शीला पीछे से आती है और मिठाई में कुछ मिला देती है। जब शीला मिठाई में कुछ मिला रही होती है तभी ललिता पीछे से उसे देख लेती है। हे भगवान, ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है। ललिता सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। शीला उसको चिल्लाते देखकर घबरा जाती है कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी गई और अब उसके पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। शीला को एक डंडा दिखता है और वो उठाकर ललिता के सर पर मार देती है। ललिता वहीं गिर जाती है और दिमाग में चोट लगने से मर जाती है। तभी वहां ललिता की सास ये सब होते देख लेती है। छाया, माया जल्दी आओ। अरे इस बुढ़िया ने तो मुझे देख लिया। शीला अब उस बुढ़िया की भी मुंह और नाक बंद कर देती है। काफी देर तक सांस ना ले पाने की वजह से वो बुढ़िया भी मर जाती है। शीला, तेरे हाथों से 2 औरतों की मौत हो गई है। यहाँ से भागने में ही भलाई है शीला, जल्दी निकल ले यहाँ से। शीला वहां से भाग जाती है और जब सुबह छाया और माया अपनी माँ और दादी को ऐसे जमीन पर पड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं। माँ और दादी तो मर गई है माया। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उनको अपनी माँ और दादी की मौत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। वो बहुत रोती हैं और उनके गम में 2 दिन तक ऐसे भूखी प्यासी बैठी रहती हैं। हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हमने मिठाई की दुकान खोलने का सोचा था, पर अब तो वो भी नहीं हो सकता। अब हम आपके बिना कैसे घर चलाएंगे, हम क्या। ललिता और उसकी सास की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली होती। वो मरने के बाद चुड़ैले बन चुकी होती हैं और अपने परिवार की मदद के लिए वापस आ जाती हैं। देख बहू, हमारी बच्चियां कैसे 2 दिन से भूखी प्यासी सो रही हैं।
ये सब उस शीला की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे तो हम देख लेंगे, पर पहले हमें अपनी बच्चियों की मदद करनी है। चल जल्दी से दुकान में चलते हैं, वहां हम दोनों मिलकर सारी मिठाई बना देते हैं। दोनों चुड़ैलें पूरी रात मिठाई बनाने में लग जाती हैं। दोनों मिलकर जाने कितनी तरह तरह की मिठाई बना देती हैं। पूरा घर मिठाइयों से भर जाता है। वो दोनों ऐसी ऐसी मिठाई बनाती हैं जो कभी किसी ने ना खाई हो। देखो, हमने तो अच्छी खासी मिठाई बना दी। हाँ, बस हमारी बच्चियां सब मिठाई बेच दे तो सब सही हो जाएगा। दोनों चुड़ैलें सुबह सुबह दुकान खोल देती हैं और दुकान पर ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। जब ग्राहक को दुकान में कोई नहीं दिखता तो वो आवाज देने लगते हैं। शोर सुनकर छाया और माया उठकर जाकर देखती हैं तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनकी मिठाई की दुकान मिठाइयों से खचाखच भरी होती है और सामने ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ये कैसे हुआ माया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। छाया, अरे ये दुकान आपकी है क्या? जी हमारी है तो दुकान में बैठना चाहिए ना आपको। मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। जी माफ कीजिए, बताइए आपको क्या चाहिए? 2 किलो ये गुलाबी रंग की मिठाई और 5 किलो ये पीली वाली मिठाई पैक कर दो। छाया और माया फटाफट मिठाई पैक करने में लग जाती हैं। वहां खड़ी दोनों चुड़ैलें ये सब देख बड़ी खुश हो रही होती हैं। देखो तो, दोनों बच्चियां कैसे मेहनत से लगी हुई हैं। हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तू इनकी पैकिंग में मदद कर और मैं इन मक्खियों को थोड़ा दूर भगाती हूँ। दोनों चुड़ैलें छाया और माया की मदद में लग जाती हैं। उन दोनों को पता भी नहीं चल पाता और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और पहले ही दिन खूब अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रात को दोनों बहनें पैसे इकट्ठे करके गिनने लगती हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर मिठाई किसने बनाकर रखी दुकान में। पता नहीं, शायद भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं और फिर आराम से सोएंगे। दोनों खाना खाकर सो जाती हैं और उनके सोने के बाद दोनों चुड़ैलें फिर से दुकान में आकर मिठाई बनानी शुरू कर देती हैं। इस बार वो पहले से भी ज्यादा और नई नई तरह की मिठाई बनाती है। सुबह होते ही वो दुकान खोल देती हैं और जब छाया और माया आती हैं तो उनको दुकान खुली हुई मिलती है और जैसा उन्होंने सोचा होता है बिल्कुल वैसे ही दुकान मिठाई से खचाखच भरी मिलती है। छाया और माया दुकान में बैठ जाती हैं और ग्राहकों की भीड़ भी लगनी शुरू हो जाती है। अब वहां से शीला गुजरने लगती है और वो दुकान देखकर एकदम दंग रह जाती है। ये कैसे और कब हुआ? मुझे तो पता भी नहीं चला। इन दोनों ने आखिर ये दुकान खोल कैसे ली? ये सब मिठाई इन्होंने कैसे बना ली? शीला दुकान में जाती है और वहां लगी भीड़ देखकर वो जल भुन जाती है। देख, आ गई हमारी जान लेने वाली। अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। अभी नहीं, ये रात को फिर से आएगी उस दिन की तरह मिठाई खराब करने। बस हमें रात तक इंतजार करना होगा। रात को दोनों चुड़ैलें हमेशा की तरह मिठाई बनाने लगती है कि तभी चुपके से शीला दुकान के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। शीला को दुकान का शटर थोड़ा सा खुला दिखता है। अरे, ये दुकान तो खुली पड़ी है। चलो अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया। शीला जैसे ही अंदर जाती है तो उसके सामने 2 चुड़ैलें उसके इंतजार में बैठी होती हैं। शीला चुड़ैलों को देखते ही चिल्लाती है और भागने लगती है, पर वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं। हमें तेरा ही इंतजार था। हमें पता था तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और दोबारा हमारी मिठाई खराब करने यहाँ जरूर आएगी। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों चुड़ैलें शीला को कसकर पकड़कर रखती हैं और उसे मिठाई खिलाना शुरू कर देती हैं। शीला का पेट भरा हुआ होता है, इसलिए वो मिठाई नहीं खा पा रही होती, पर दोनों चुड़ैलें जबरदस्ती शीला के मुंह में मिठाई ठूंसती रहती हैं। मत करो, मेरे साथ ऐसा, मेरा दम घुट रहा है। तो याद कर वो दिन जब तूने मेरा मुंह और नाक बंद किए थे। मेरा भी ऐसे ही दम घुटा था और मैं मर गई, और फिर तूने मुझे भी डंडा मारा। तुझे जरा भी डर नहीं लगा क्या? तुम दोनों ललिता और उसकी सास हो? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तूने। और अब याद रखना कि हम हर पल अपनी बच्चियों की रक्षा कर रहे हैं। तूने अगर दोबारा कोई भी हरकत की तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। दोनों चुड़ैलें शीला को वहां से जाने देती हैं। शीला दोबारा कभी फिर ऐसा नहीं करती और दोनों चुड़ैलों की मिठाई की दुकान खूब बढ़िया चलती है। दिवाली भी आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर दिवाली मनाती हैं, पर अपनी माँ और दादी को भी खूब याद करती हैं। जबलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक बार उस गांव में एक कठपुतली वाला सोमनाथ आता है। आओ आओ आओ, सभी आओ, बच्चे, बूढ़े, जवान और मेरी प्यारी बहनों, सभी आओ। आप सभी को बहुत मजा आने वाला है।
थोड़ी ही देर में वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस कठपुतली वाले के पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर कठपुतली हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल असली दिख रही है। फिर कठपुतली वाला अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों में कठपुतलियों की डोर बांधकर खेल दिखाना शुरू करता है। काफी देर तक खेल दिखाने के बाद सभी लोग उसे पैसे देने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं खेल दिखाने के कोई पैसे नहीं लेता। ये तो मेरा बस एक शौक है। कठपुतली का खेल दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, खेल दिखाने के पैसे नहीं लेते तो घर कैसे चलाते हो अपना? पैसे नहीं तो अनाज ही ले लो। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे रात काटने के लिए आसरा दे दो। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे बच्चों को आपकी कठपुतली का खेल बहुत पसंद आया, इसलिए आज आप मेरे घर रुक सकते हैं। उसके बाद सोमनाथ अपना सारा सामान समेटता है और जानकी के साथ जानकी के घर चला जाता है। रात का वक्त था, सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी सोमनाथ एक भूत में बदल जाता है। तभी एक कठपुतली आंखें हिलाने लगती है और फिर बोलने भी लगती है। ये गांव वाले बेवकूफ नहीं, बहुत सीधे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि तू भूत है। तू चालाकी से लोगों के घरों में घुस जाता है और घर के सभी लोगों को कठपुतली बना देता है, जैसे तूने हमें बनाया। फिर तू हमें अपनी उंगलियों पर नचाता है। बहुत ज्यादा बोलती हो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। भूत के पास जो भी कठपुतली थी उन सभी को वो अपने थैले में बंद कर देता है और चुपचाप जाकर सोई हुई जानकी को अपने जादू से कठपुतली बना देता है। कठपुतली बनते ही उसे भी अपने थैले में छुपाकर अपने साथ ले जाता है। वो वहाँ से सीधा जंगल जाता है। उस घने जंगल के बीचों बीच उसकी एक गुफा थी। रात भर सो नहीं पाया, थोड़ी देर सोया जाए। भूत के सोते ही कठपुतलियां आपस में बातें करने लगती हैं। ये मेरा क्या हाल बना दिया। मुझे अगर पता होता कि ये कठपुतली वाला भूत है तो कभी भी नहीं घुसाती इसे अपने घर पे। चुप हो जाओ बहन, ये कोई मामूली भूत नहीं है। इसे जादू आता है और उसी जादू से ये सबको कठपुतली बना देता है। रात के वक्त ही हम बोल सकते हैं, सुबह होते ही हम फिर से बेजान हो जाएंगी। वहाँ गांव में जानकी का पति जगन्नाथ जानकी के ना मिलने की वजह से परेशान हो रहा था। आखिर इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा सकती है वो? इतनी जल्दी तो वो कभी नहीं उठती। कुएं पर भी देखाया, वहाँ भी नहीं है। और ये कठपुतली वाला भी बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। जगन्नाथ गांव भर में अपनी पत्नी के बारे में पूछता फिर रहा था, पर किसी को कुछ नहीं पता था। अगले दिन भूत सोमनाथ कठपुतली बनकर फिर से गांव में जाता है। आओ आओ आओ, मेरे पास आओ सब। सोमनाथ की आवाज सुनकर सभी लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर कठपुतली वाले के पास आ खड़े होते हैं। ये देखो, ये दुलारी है। इसका एक ठुमका ही सबको दीवाना बना देता है। अब दोनों मिलकर अपना खेल शुरू करो। तुम्हारे पास कल 4 ही कठपुतली थी, पर 5 कैसे हो गई? ये 5वीं कठपुतली कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहा। इसे मेरे बारे में सब पता न चल जाए। इससे पहले इसे सब पता चले, मुझे आज रात को ही इसे भी कठपुतली बनाना होगा। क्या हुआ? कुछ बोलो। तुमने सही कहा, कल मेरे पास 4 ही कठपुतली थी। आज 5 इसलिए हैं क्योंकि मैं खुद इन्हें बनाता हूँ। तो कल मैंने ये नई कठपुतली बनाई। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए भी एक कठपुतली बना सकते हो? तुम्हारी कठपुतलियों की बात ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे कठपुतली नहीं, कोई जीता जागता इंसान हो। बना दूंगा, पर इसके लिए मुझे रात भर तुम्हारे घर रुकना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ही मेरे साथ मेरे घर पर चलो। चलो, आज इसकी बारी है। सोमनाथ प्रमोद के घर रुकता है। जब सभी सो जाते हैं, सोमनाथ अपने असली रूप में आ जाता है। तभी एक कठपुतली बोलने लगती है, मत कर तू ऐसा,
छोड़ दे उसे। अगर तू उसके पास भी गया तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी। फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सभी गांव वाले तेरा असली रूप देखकर तुझे जान से मार देंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शोर मचाएगी? मेरी गुलाम होकर मुझे मरवाना चाहती है? अभी रुक, देख मैं तेरा अब क्या करता हूँ। सोमनाथ उस कठपुतली के 2 टुकड़े कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़कर घर के पीछे फेंक देता है। फिर सीधा प्रमोद के कमरे में जाता है और उसे कठपुतली बनाकर अपने थैले में रखकर वहाँ से चला जाता है। गुफा में पहुँचते ही देखा ना, मैंने उस कठपुतली का क्या हश्र किया। अगर तुम सब चाहते हो कि तुम सब के साथ भी ऐसा ना हो तो अपना मुंह बंद रखना। वहाँ गांव में प्रमोद के घर वाले परेशान थे, प्रमोद के ना होने की वजह से। ऐसे ही कई दिन बीत गए। भूत रूप बदलकर रोज गांव में आता और रोज किसी न किसी को कठपुतली बनाकर अपने साथ ले जाता। अब भूत के पास बहुत सारी कठपुतलियां हो चुकी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतनी सारी कठपुतलियां हो गई हैं। पर उस पुराने खेल से मैं अब बहुत बोर हो गया हूँ। क्यों ना मैं अब कोई नया खेल खेलूं। कल मैं इन सभी कठपुतलियों को एक पेड़ पर लटका दूंगा और फिर उस पेड़ के नीचे आग लगा दूंगा। जब ये सारी कठपुतलियां आग देखकर उछलना शुरू करेंगी तब मुझे वो तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। फिर भूत सो जाता है। ये भूत कल हम सभी को जलाकर मारने वाला है। हम सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगी। अभी हमारे पास पूरी रात बची है अपने आप को बचाने के लिए। हमें कुछ करना होगा सुबह होने से पहले। मेरे पास एक उपाय है। जब ये भूत उठेगा तो तुम सभी भूत का ध्यान भटका कर रखना। तभी भूत उठ खड़ा होता है। फिर से तुमने खुसर फुसर करना चालू कर दिया। लगता है तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है। तब मैं तुम्हें कल सुबह नहीं आज ही जला कर मारूंगा। भैया तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। जल्दी करो, भागो यहाँ से। भूत इधर की तरफ आ रहा है, जाओ जल्दी। थैले से एक कठपुतली निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो सीधा गांव पहुंचती है और गांव के बीचों बीच जाकर थक कर रुक जाती है। ये कठपुतली तो उस सोमनाथ कठपुतली वाले की लगती है। शायद वो खेल दिखाते दिखाते कल इसे यहीं भूल गया है। अभी मैं इसे अपने पास संभाल कर रख लेता हूँ। जब वो आएगा खेल दिखाने तो मैं ये कठपुतली उसे वापस कर दूंगा। तभी कठपुतली बोलने लगती है, वापस मत करना, वापस मत करना। और ये आवाज कहाँ से आई? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर अपने हाथ में देखो, मैं बोल रहा हूँ कठपुतली। मैं उसी सोमनाथ कठपुतली वाले की ही कठपुतली हूँ। मैं इसलिए बोल और चल पा रही हूँ क्योंकि मुझे जादू से कठपुतली बनाया हुआ है। मैं इसी गांव का रहने वाला पवन हूँ। मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। मेरी तरह और भी लोग हैं जो कठपुतली बने हुए हैं। उन सब की जान खतरे में है। असल में वो कठपुतली वाला एक भूत है, भूत। कठपुतली उस भूत के बारे में सब बताती है। तभी मैं कहूँ कि ये सभी कठपुतलियाँ असली जैसी क्यों दिखती हैं। अब सब समझ आ गया हमारे गांव से लोग क्यों गायब हो रहे थे। अरे फिर देर किस बात की? चलो भाइयों जल्दी, हमें उन सभी कठपुतलियों को बचाना होगा। सभी गांव के लोग अपने हाथ में मशाल लिए निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। वहाँ वो भूत सभी कठपुतलियों को पेड़ पर लटका चुका था। मेरी एक कठपुतली कहाँ है? एक इस थैले से गायब है। मैं यहाँ हूँ और अब तेरा खेल खत्म। भाइयों सभी कठपुतलियों को उतारो। आज ये कठपुतली नहीं, ये भूत जलेगा। गांव के सभी लोग एकजुट होकर सभी कठपुतलियों को पेड़ से उतार देते हैं और उनकी जगह भूत को पेड़ से बांध देते हैं। दिन होने की वजह से भूत किसी भी गांव वाले को कठपुतली नहीं बना पाता क्योंकि दिन के समय उसका जादू नहीं चलता था। तभी सब लोग आकर पेड़ में एक साथ आग लगा देते हैं। उसके मरते ही सभी कठपुतलियां अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती हैं।